हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट से। फिजिक्स लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे उसमें आपको ऑब्जर्वेशंस लेने रहेंगे, और ऑब्जर्वेशन लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एपरेटस पे आपको रीडिंग लेना रहेगा। तो रीडिंग कैसे लेते हैं यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहला एपरेटस है वर्नियर कैलिपर, जो कि आप 11-12 के प्रैक्टिकल्स जब आपने परफॉर्म किए होंगे तो उसमें आपने जो है इसको यूज़ किया होगा। तो आज हमारा जो फर्स्ट एपरेटस है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर है मेरे हाथ में, ठीक है ना। तो इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें जो है दो स्केल्स लगे हुए हैं। एक ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल सेम वैसा ही स्केल है जैसा कि आपने अभी तक स्केल यूज़ किया है, इस तरह का। ये इस तरह का स्केल आपने जो यूज़ किया है अब तक, सेम स्केल ये बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें ऊपर वाला स्केल इंचेस में है और नीचे वाला स्केल सेंटीमीटर में है, ठीक। एक वर्नियर स्केल और लगा हुआ है, ये नीचे भी लगा हुआ है और ऊपर भी लगा हुआ है। ऊपर वाला स्केल इंचेस में है और नीचे वाला स्केल सेंटीमीटर में है। लेबोरेटरी में जो भी आप मेज़रमेंट लेंगे वो सेंटीमीटर मिलीमीटर में लेंगे, इंचेस में नहीं लेना है आपको। तो जो आपका स्केल वर्क करेगा वो ये नीचे वाला वर्नियर स्केल वर्क करेगा, ना कि ये ऊपर वाला, ठीक है ना। इस नॉब के थ्रू इसको स्लाइड कराया जा सकता है, ये, ठीक है। इसमें इसके पार्ट्स में बता दूं आपको, ये अपर जॉ है, इसको आप किसी बीकर का या किसी भी पॉट का इंटरनल डायमीटर मेज़र करने के लिए यूज़ करेंगे। ये लोअर जॉ बोलते हैं इनको। इसका यूज़ आप किसी भी स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल बॉडी का डायमीटर मेज़रमेंट के लिए यूज़ करेंगे इसको, या किसी शीट की थिकनेस आपको निकालनी है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी थिकनेस आप निकालना चाहते हैं तो ये लोअर जॉ यूज़ करेंगे आप। और ये टेल है, ये वाला, ये टेल है, क्लियर। इसका यूज़ करेंगे आप किसी पॉट का या किसी बीकर का डेप्थ मेज़रमेंट के लिए। अब देखिए, इसमें ये सेंटीमीटर स्केल, जो नीचे वाला स्केल है, 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन दिए हुए हैं, और 1 सेंटीमीटर में भी सब डिविजन्स हैं, ठीक है ना। इनको काउंट कीजिए आप सबसे पहले। तो 1 सेंटीमीटर हैविंग 10 डिविजन्स, देन वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर आइदर और 1 मिलीमीटर। तो आपने सबसे पहले क्या किया, मेन स्केल के एक सबसे छोटे डिवीजन का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया। देन यू हैव टू काउंट दीज डिविजन्स। ये वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स हैं ये आपको काउंट करना है। तो एक्चुअल में ये लाइंस तो 11 है, लेकिन डिविजन्स कितने हैं, 10। देखिए मैं आपको बताऊं, इसको आप एक डिवीज़न नहीं बोल सकते हैं। एक डिवीज़न कब कंप्लीट होगा, जब आप 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे आप एक डिवीज़न। तो इसी तरह से 10 डिविजन्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 11 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर 10 डिविजन्स बने हुए हैं, ठीक। अब आपको सबसे पहले इस एपरेटस का या इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपको फाइंड आउट करना है। लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम मेजरमेंट। किसी स्केल से मिनिमम कितना आप मेज़र कर सकते हैं वो उसकी लीस्ट काउंट होगी। जैसा कि आपने जो अभी तक स्केल यूज़ किया है उसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। सिमिलरली इसका जो मेन स्केल है उसकी स्मॉलेस्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। या मेन स्केल की लीस्ट काउंट कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जो वर्नियर कैलिपर पर, वर्नियर स्केल पर डिविजन्स बने हुए हैं, इनसे आप इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे और आपको इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिल जाएगा। कैसे, एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोग नोट कर लीजिए। लीस्ट काउंट, क्या है ये फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन
ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स। ठीक है ना। तो इस वर्नियर कैलिपर के स्मॉलेस्ट पार्ट का वैल्यू आपने कितना निकाला अभी, 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर में टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10। आंसर इज 0.01 सेंटीमीटर। और अगर मिलीमीटर में लिखें तो कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। तो ये आपका लीस्ट काउंट आ गया। सेंटीमीटर में 0.01, और अगर यूनिट मिलीमीटर यूज करेंगे आप तो लीस्ट काउंट है आपका 0.1 मिलीमीटर। करेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला है ये सभी एपरेटस पर, फिजिक्स लैब में जितने भी एपरेटस ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर एक वर्नियर स्केल लगा हुआ है, तो उस एपरेटस की लीस्ट काउंट निकालने के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक ना। अब आपको रीडिंग कैसे लेना है ये मैं बताता हूँ। सपोज आपको इस पेन का डायमीटर मेज़र करना है, तो आप लोअर जॉ में इस पेन को ग्रिप में ले लेंगे। इस तरह से आपने ग्रिप में ले लिया। नाउ अब क्या करना है आपको, जो वर्नियर स्केल का फर्स्ट लाइन है, वर्नियर स्केल जो बना हुआ है ये वाला, इसका जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से देखेंगे आप कि मेन स्केल का रीडिंग क्या है। वो फर्स्ट लाइन जो है डिसाइड करेगा कि आपका मेन स्केल रीडिंग क्या है। मैं देख के बताता हूँ कितना है। उसको देखने का तरीका ये है कि आप अपने फेस के आईज़ के जस्ट नीचे इस वर्नियर कैलिपर को लेके आइए और रीड कर लीजिए। आपका मेन स्केल रीडिंग इस समय आ रहा है 0.7 सेंटीमीटर। कितना है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग इज 0.7 सेंटीमीटर, और इन मिलीमीटर कितना, 7 मिलीमीटर। अब आपको वर्नियर स्केल रीड करना है। तो वर्नियर स्केल रीड करने का तरीका ये है कि ये जो वर्नियर के 10 डिवीजन्स हैं, इनमें से कोई एक डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा होगा। कोइंसाइड करना मीन्स, सपोज ये आपका नीचे मेन स्केल बना हुआ है, ऐसे डिवीजन्स बने हुए हैं। ठीक है। और वर्नियर स्केल आप जब अपने आईज़ को जस्ट वर्नियर कैलिपर के ऊपर लाकर देखेंगे पैरेलैक्स रिमूव करके, तो आपको कुछ इस तरह का पिक्चर मिलेगा। वर्नियर के डिवीजन्स मेन स्केल के डिवीजन्स से थोड़ा सा आगे या पीछे मिलेंगे आपको। कोई भी एक डिवीज़न, इन 10 डिवीज़न में से कोई भी एक डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा होगा, यूँ। तो जो भी डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा होगा वो होगा आपका वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मैं देख के बताता हूँ। इसमें हो सकता है आप लोग ना देख पाएँ, लेकिन इस समय 5th डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया आपका 5। अब आपको मेन स्केल रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग में ऐड कर देना है। जब ये दोनों ऐड कर दोगे रीडिंग्स, तब आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपका मेज़रमेंट होगा इसका डायमीटर। ठीक है ना। तो लेकिन अब आप देखिए, ये क्या है, मेन स्केल रीडिंग 0.7 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, 5। ठीक। तो इसको इससे ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो विथ यूनिट जो है क्वांटिटी है 0.7 सेंटीमीटर, और ये सिंपल एक डिजिट है। तो इसको इससे ऐड करने के पहले इसमें लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई। ठीक। लीस्ट काउंट क्या निकाला था आपने, 0.01 सेंटीमीटर। इसमें मल्टीप्लाई किया आपने, आंसर क्या है आपका 0.05 सेंटीमीटर। अब इस वर्नियर स्केल का रीडिंग को इस मेन स्केल के रीडिंग में आप ऐड कर देंगे, और आपको जो फाइनल रीडिंग है वो मिलेगा 0.75 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है टोटल रीडिंग बोलेंगे इसको, और ये आपका डायमीटर है पेन का। इस तरह से आपको वर्नियर कैलिपर में रीडिंग नोट करना है। ठीक है ना।
तो ये इसका मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप सबसे पहले, उसके बाद वर्नियर के टोटल डिवीजन्स काउंट करेंगे। मेन स्केल के सबसे छोटा जो डिवीज़न है उसकी वैल्यू को वर्नियर के डिवीज़न से डिवाइड करने पर आपको लीस्ट काउंट का वैल्यू मिल जाएगा और उस लीस्ट काउंट को यूज़ करते हुए आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल का रीडिंग पढ़ेंगे और वर्नियर स्केल रीडिंग में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड करने पर आपको फाइनल रीडिंग मिलेगा। इस तरह से, तो इस तरह से आपको वर्नियर कैलिपर पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट एपरेटस इज स्क्रू गॉज। ये स्क्रू गॉज है, ठीक है ना। इस तरह से इसको ओपन करेंगे आप, ठीक। इस पर अंदर एक स्केल मार्क है, जब आप इसको बंद कर देंगे तो वो स्केल आपको विजिबल नहीं है, दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक अंदर स्केल मिलेगा। इसको बोलते हैं पिच स्केल। ये मार्किंग है यहाँ पर, ये पिच स्केल है, 5, 10, 15, 20 इस तरह से मार्किंग है। और ये जो सर्कुलर स्केल है इस पे भी मार्किंग है, बहुत बारीक सा मार्किंग है। तो ये सर्कुलर स्केल क्या है आपका, वर्नियर स्केल है। जो फॉर्मूला मैंने नोट करवाया था आपको उसके अकॉर्डिंग ये वर्नियर स्केल है। और ये जो पिच स्केल है जिसको कि स्क्रू गॉज के केस में पिच स्केल बोलते हैं, ये क्या है, इसका मेन स्केल है। ये मेन स्केल हो गया और ये वर्नियर स्केल हो गया। लेकिन स्क्रू गॉज के केस में इसको बोलेंगे आप पिच स्केल और इसको बोलेंगे आप सर्कुलर स्केल। तो सबसे पहले आप पिच स्केल देख लीजिए किस तरह से है। जब मैंने इसको ओपन किया तो पिच स्केल ऐसा है, सबसे पहले एक लाइन बना हुआ है, देन फिर कुछ डिविजन्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लिखा हुआ है 5, देन फिर 6, 7, 8, 9, यहाँ लिखा हुआ है 10, सिमिलरली 15 एंड 20। तो इस तरह की मार्किंग है। अब आप देखिए, वैसे तो इस एपरेटस पे लिखा होता है कि ये मिलीमीटर में है कि सेंटीमीटर में है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये इतना जो डिस्टेंस है ये 5 मिलीमीटर ही होना चाहिए। ये आपका जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप बता पाएंगे। जबकि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना होगा, इतना डिस्टेंस करीब 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि ये स्केल जो है मिलीमीटर्स में है। अब आप काउंट कीजिए 0 to 5 कितने डिवीजन्स बने हुए हैं। तो 5 मिलीमीटर में 5 डिवीजन्स बने हुए हैं। कैसे नोट करेंगे आप, 5 मिलीमीटर हैविंग 5 डिवीजन्स, ठीक है। नाउ एक डिवीज़न की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5/5 यानी कि 1 mm। एक डिवीज़न का वैल्यू क्या आ गया, 1 मिलीमीटर। और ये जो सर्कुलर स्केल है इस पे डिवीजन्स काउंट करेंगे, इसको घुमा के देखेंगे आप तो 100 डिवीजन्स बने हुए हैं इस पर, ठीक, लिखा हुआ है, मार्किंग भी है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ही 80, 90। तो इस पे बने हुए हैं 100 डिवीजन्स। अब आपने निकाल लिया मेन स्केल के एक सबसे छोटे डिवीज़न का वैल्यू विच इज़ 1 मिलीमीटर। मेन स्केल के एक सबसे छोटे डिवीज़न का वैल्यू, मेन स्केल, या इस केस में बोलेंगे इसको पिच स्केल, है ना। पिच स्केल का जो वैल्यू है वो क्या आया है, 1 मिलीमीटर। और जो वर्नियर स्केल है या आप इसको सर्कुलर स्केल बोल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है, 100 डिवीजन्स है इस पर सर्कुलर स्केल पे। और पिच स्केल का एक सबसे छोटे डिवीज़न का वैल्यू कितना है, 1 मिलीमीटर। तो आप लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में इनको रख दीजिए। कैसे, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ 1 डिवीज़न और स्मॉलेस्ट डिवीज़न का वैल्यू आपको कितना मिला, 1 मिलीमीटर। डिवाइड कर दीजिए इसको 100 से, आंसर इज 0.01 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो ये इसकी लीस्ट काउंट आ गई। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी थी, 0.01 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में लिखेंगे तो कितना, 0.1 मिलीमीटर। जबकि स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट कितनी है, 0.01 मिलीमीटर। इट मीन्स स्क्रू गॉज ज़्यादा प्रेसाइज है क्योंकि
आप डेसिमल के, अगर आप सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है? वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट कितना है? स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, है ना। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। नाउ अब आप देखिए कि वर्नियर कैलिपर से आप डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस तक का वैल्यू एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, जबकि स्क्रू गॉज के थ्रू आप डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस तक का वैल्यू एक्यूरेटली मेज़र किया जा सकता है। ये डिफरेंस है। तो स्क्रू गॉज का यूज़ करेंगे आप किसी थिन वायर का डायमीटर मेज़र करने के लिए, या स्क्रू गॉज का यूज़ करेंगे आप किसी माइका शीट या थिन शीट या पेपर शीट का थिकनेस मेज़र करने के लिए। जबकि वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट, जैसे इस पेन का डायमीटर मेज़र करना है आपको, या इस स्क्रू गॉज का ये वाला जो हैंडल है इसका डायमीटर आपको मेज़र करना है, तो आप वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे। क्लियर। अब स्क्रू गॉज को रीड कैसे करते हैं ये देखते हैं आप। देखिए, सपोज आपको इस पेन का डायमीटर मेज़र करना है, तो आप स्क्रू गॉज के दोनों जो स्क्रू हैं उसके बीच में इसको लगा देंगे पेन को, और आप देखेंगे इसको, इस पॉइंट को बोलते हैं रैचेट। जब ये पेन इस स्क्रू गॉज के ग्रिप में प्रॉपर आ जाएगा तब आपको एक नॉइस आएगा इस तरह का। इट मीन्स ये पेन पूरी तरह से इसके ग्रिप में आ चुका है। अब आपको रीडिंग लेना है, ठीक। तो रीडिंग लेने के लिए आप देखेंगे, मैं लेंस के थ्रू देख पाता हूँ, मेरा आई साइट थोड़ा सा वीक है, तो आपका जो रीडिंग आ रहा है मेन स्केल का रीडिंग, दैट इज़ 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर पिच स्केल रीडिंग, पिच स्केल रीडिंग इज़ 8 मिलीमीटर। नाउ अब आप देखिए, आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करना है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करने के लिए इसमें क्या है, जैसे आपका ये जो मेन स्केल बना हुआ है इस तरह से 0 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10, इस तरह से आपका जो स्केल बना हुआ है इसके पास ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है इस तरह से, इस पिच स्केल पे। और ये जो सर्कुलर स्केल है इस पे ऐसे बारीक बारीक डिविजन्स बने हुए हैं, बहुत छोटे डिविजन्स हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मेन स्केल पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है उससे सर्कुलर स्केल का जो भी डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा होगा, इस तरह से मेन स्केल का जो पिच स्केल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे सर्कुलर स्केल पे जो भी डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा होगा, मान लेते हैं कि ये 30th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है इस समय, तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या हो गया? 30। ठीक, इस तरह से आपको रीडिंग लेना है। तो मैं बताता हूँ अभी आपको मेरे केस में कितना सर्कुलर स्केल आ रहा है। सर्कुलर स्केल इज़ 40। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आया? 40। अब आपको पिच स्केल और सर्कुलर स्केल को ऐड करना है, लेकिन ये तो डिजिट है और ये यूनिट विथ यूनिट एक क्वांटिटी है। इसको इससे ऐड करने के पहले इसमें लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करनी रहेगी। लीस्ट काउंट कितना है? 40 इंटू 0.01 मिलीमीटर। आंसर इज़ 0.40 मिलीमीटर। अब इस पिच स्केल रीडिंग को आप सर्कुलर स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर आएगा 8.40 मिलीमीटर। ये आपका टोटल रीडिंग आ गया, यानी कि इस पेन का डायमीटर है 8.40 मिलीमीटर। और अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 0.840 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको जो है रीडिंग्स नोट करना है थ्रू स्क्रू गॉज। तो अभी आपने जो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के रीडिंग्स लेना देखें।
सेम इसी पैटर्न पर आपको लैब में काफ़ी सारे एपरेटस ऐसे मिलेंगे जिसमें वर्नियर स्केल लगा हुआ है और रीडिंग लेने का तरीका जो है आपका सेम रहेगा। अब मैं सबसे पहले आपको एक एपरेटस दिखाता हूँ। ये इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। इसमें ये जो है ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका मेन स्केल कौन सा है और वर्नियर स्केल कौन सा है। वो कर लिया आपने। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल में एक सबसे छोटे डिवीज़न का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। तो आप देखिए, आपको शायद विजिबल नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसमें इस स्केल में 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन्स बने हुए हैं। 20 डिवीजन्स। ठीक है, तो इन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप 1 सेंटीमीटर हैविंग 20 पार्ट्स या 20 डिवीजन्स। नाउ वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज 1/20 सेंटीमीटर। इट मीन्स 0.05 सेंटीमीटर। तो ये 0.05 सेंटीमीटर आ गया आपका मेन स्केल का एक सबसे छोटे पार्ट का वैल्यू। नाउ सेकंड, आपको वर्नियर में टोटल डिवीजन्स काउंट करने हैं। तो ये जो वर्नियर स्केल है इसमें डिवीजन्स बने हुए हैं 50 डिवीजन्स इसमें बने हुए हैं। तो वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन्स भी मिल गए आपको। कितने? 50। अब आप लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग मेन स्केल के एक सबसे छोटे पार्ट का वैल्यू विच इज़ 0.05 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे वर्नियर के टोटल डिवीजन से 50। कितना आया? 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट ऐसे निकाला जाएगा किसी भी एपरेटस का। आपको सबसे पहले एपरेटस देखना है, उसके बाद मेन स्केल और वर्नियर स्केल आइडेंटिफाई करना है, विच वन इज़ मेन स्केल एंड विच वन इज़ वर्नियर स्केल। उसके बाद आपको मेन स्केल किस यूनिट में है ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद मेन स्केल के एक सबसे छोटे डिवीज़न का वैल्यू निकालना है आपको और वर्नियर के डिवीजन्स काउंट करके उनसे उसको डिवाइड कर देना है। इस तरह से आप लीस्ट काउंट किसी भी एपरेटस का निकाल सकते हैं। तो आपने ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट निकाल लिया। अब रीडिंग कैसे लेना है? सिमिलर पैटर्न जो कि आपने वर्नियर कैलिपर में यूज़ किया था। आपका जो वर्नियर का जो फर्स्ट लाइन है वो डिसाइड करेगा मेन स्केल रीडिंग क्या है। जैसे कि इस समय मेन स्केल रीडिंग है, मैं दोबारा से लेंस से देख के बताता हूँ आपको। इस समय मेन स्केल रीडिंग है आपका 11.45 सेंटीमीटर। 11.45 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग इज 11.45 सेंटीमीटर। ठीक है ना? मेन स्केल रीडिंग कितना है? 11.45 सेंटीमीटर। कैसे निकाला? 11 के बाद आपने देखा कि आपका जो फर्स्ट लाइन है वो मैच कर रहा है 9th डिवीज़न पे। एक डिवीज़न का वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर है, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 45, यानी कि मेन स्केल रीडिंग इज 11.45 सेंटीमीटर। नाउ आपको रीड करना है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो सेम कंसेप्ट, कोइंसाइडिंग डिवीज़न। इन 50 डिवीजन्स में से जो भी डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा होगा वो आपका वर्नियर स्केल रीडिंग होगा। आपको लेंस के थ्रू देखना पड़ेगा क्योंकि ये डिवीजन्स बहुत छोटे छोटे डिवीजन्स हैं और देखना डिफ़िकल्ट है। देखने का तरीका, आप अपनी आइज़ के जस्ट नीचे लेके आइए इस स्केल को और कंटिन्यूसली करीब 2 मिनट तक देखिए आप, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। इस समय मैंने देखा है कि 17th डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। 17th डिवीज़न। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो गया? 17 लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए विच इज़ 0.001 सेंटीमीटर। आंसर इज 0.017 सेंटीमीटर। ये आपका वर्नियर स्केल रीडिंग आ गया। ये आपने मेन स्केल रीडिंग नोट किया था। नाउ यू हैव टू ऐड मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। 11.45 प्लस 0.017 कितना आ जाएगा? 11.467। तो इस तरह से आपका ये फाइनल रीडिंग मिल गया आपको और इस तरह से आपको रीडिंग्स लेने हैं।
मैं एक एपरेटस और दिखाता हूँ आपको जिसमें थोड़ा सा सर्कुलर स्केल है। ये एक एपरेटस है पोलरीमीटर, इसमें जो स्केल है ये सर्कुलर है, ठीक है ना, ये सर्कुलर स्केल है। तो इसको देखिए आप, ये यहाँ से मूव करता है। इस सर्कुलर स्केल का जो है ये मेन स्केल है और ये इसका वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल में सेम कंसेप्ट आप यूज़ कीजिए। ये मेन स्केल सर्कुलर है तो ये डिग्री स्केल है, ना कि सेंटीमीटर मिलीमीटर स्केल है ना। तो डिग्री स्केल है ये, 360 डिग्री का पूरा स्केल है और 10 डिग्री में इक्वली डिवाइडेड है ये। 10, 20, 30, 40, 60 इस तरह से मार्किंग लगा हुआ है पूरे पे। 10 डिग्री में 10 डिविजन्स हैं, काउंट किए मैंने, 10 डिविजन्स है। देन वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज 1 डिग्री। नाउ वर्नियर कैलिपर ये जो लगा हुआ है वर्नियर स्केल है, इसमें भी 10 डिविजन्स हैं। तो 1 डिग्री को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो आंसर इज 0.1 डिग्री। 0.1 डिग्री इज योर लीस्ट काउंट। तो आपने इस एपरेटस की लीस्ट काउंट निकाल लिया। अब आपको रीडिंग नोट करना है। तो सेम कंसेप्ट, वर्नियर का जो फर्स्ट लाइन है वो डिसाइड करेगा कि मेन स्केल का रीडिंग क्या है। जैसे कि इस समय मेरा मेन स्केल रीडिंग आ रहा है 270 डिग्री, ठीक है ना। तो मेन स्केल आ गया 270 डिग्री। नाउ आपको देखना है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल देखने के लिए ये जो 10 डिवीजन्स हैं इनमें से कोई एक डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा होगा, तो वो मैं देख के बताता हूँ आपको लेंस के थ्रू। फोर्थ डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इज 4 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट विच इज 0.1 डिग्री। देन आपको आंसर मिला 0.4 डिग्री। 0.4 डिग्री इज योर वर्नियर स्केल रीडिंग एंड मेन स्केल रीडिंग इज 270 डिग्री। आंसर इज टोटल रीडिंग विल बी 270.4 डिग्री। इस तरह से आपको रीडिंग लेना है, ठीक है ना। तो आपने जो 11th-12th में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज यूज़ किया था, शायद आप भूल गए होंगे कैसे रीड करते हैं, तो मैंने उसको रिकॉल करवा दिया है आपको। और सिमिलर पैटर्न पे आपको फिजिक्स लैब में जो भी एपरेटस मिलेंगे जिसमें कि एक एडिशनल स्केल लगा हुआ है या 2 स्केल हैं, एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तो उसको कैसे रीड किया जाएगा इसके लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ओके, थैंक यू।